हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टाइम कम होने की वजह से क्लासेस जो हैं रेगुलर नहीं मिल पा रही, लेकिन जब भी मिल रही हैं आपको इसे एंजॉय करें। क्वेश्चन नंबर पहला है, सुहानी सेड टू मी ब्रेवो यू आर सक्सेसफुल। यहाँ जो ज़रूरी बात है हमारे लिए वो ये है कि जो फीलिंग ब्रेवो की, ये जो इंटरजेक्शन है ब्रेवो, इसकी फीलिंग को आपको आंसर में ज़रूर शो कराना है, जो कि इन्होंने पहले में नहीं कराया। इसमें तो बधाई देने का मीनिंग आ गया, ब्रेवो की तारीफ वाला मीनिंग नहीं आया। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर दूसरा है, सुहानी एक्सक्लेम्ड मी विद एप्लॉज। मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, सुहानी एप्लॉडेड वर्ब बना देता, मी सेइंग दैट। सुहानी एप्लॉडेड मी सेइंग दैट और आगे को सेंटेंस, लेकिन ऐसे भी बन जाएगा जैसे बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में गलती, बस एक्सक्लेम्ड दिया है, उसकी फीलिंग नहीं आई ब्रेवो की। और चौथे वाले में ये रिग्रेट गलत है, ये तो पछतावा होता। पहले का आंसर दूसरा हो गया। आज दूसरा भी नरेशन ही है। द हिंदू सेज कॉमा वी विल एड सम मोर फीचर्स। पहला आप यही जान लो कि ये द हिंदू का मतलब हिंदू लोग से नहीं है, हिंदू व्यक्ति से नहीं है, ये द हिंदू अखबार है। ऐसा क्यों कि ये अखबार ही है? क्योंकि अगर ये हिंदू लोगों को दिखाता तो ये द हिंदूज होता, द हिंदूज, और ये द हिंदू है, द लगा हुआ है, अखबार का नाम है। क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो नहीं जानते वो समझ लें कि द हिंदूज अपने लिए जो वी, और मतलब कोई सा भी अखबार या कोई सी मैगजीन जो अपने लिए वी का यूज़ करते हैं, वो नरेशन के इनडायरेक्ट मूड में वी को इट में चेंज करा जाता। वी का अवर होगा तो इट्स करा जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ गलत कि सैड और वुड गलत। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो इसका आंसर है, द हिंदू सेज दैट, इट बहुत बढ़िया है, वी का इट होता, अखबार होगा तब। तीसरे में डे गलत, चौथे में टेल्स गलत, वी भी गलत। आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। ये नई बात हो सकती है आपके लिए कि अखबार अगर सब्जेक्ट हो, इसके लिए वी जो है वो इट में चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नो लीडर इन इंडिया इज एज फेमस एज आवर पीएम। कोई भी अन्य नेता भारत में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जितने कि हमारे पीएम। तो हमारे पीएम हैं इंडिया के नेता, तो बचे हुए बचे ना, अदर लगाना पड़ेगा आपको, डिग्री का मामला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्रॉन्ज, कांस्य जो होता, कांसा, ब्रॉन्ज इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। जो कांस्य है, ये जो है हमारा, ये अन्य किसी भी धातु से ज़्यादा फायदे का है। क्वेश्चन नंबर 5, ही गेव मी फ्यू, ये निगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा डिड ही। खत्म हो गया क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन नंबर 6, पहचान पा रहा हो आप कौन से चैप्टर का है? एडवर्ब पे पहुंच चुका हूं मैं, सब करवाऊंगा, जो रह रहे हैं कुछ क्वेश्चंस वो भी आएंगे, लेकिन एडवर्ब पे आ गया मैं अब। द मूवी वाज ब्लैंक टू बी वॉच्ड, आगे दिखा रहे हैं बोरिंग। तो बताओ, बोरिंग मूवी को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? मूवी इतनी ज़्यादा बोरिंग थी कि देखा नहीं जा सकता था। जब यहाँ रखे हुए एडजेक्टिव से अगला वाला काम नहीं हो पाए तो टू का यूज़ करते हैं वहाँ पे, और हो जाए तो एनफ का यूज़ करते हैं। आंसर 6 का पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द वॉशिंग मशीन इज़ टू स्मॉल। वॉशिंग मशीन तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। आप इसे निगेटिव कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा इसे, बिकॉज ये निगेटिव है ही नहीं। ये तो एक ऐसा इंटेंसिफायर है टू, जो अपने आगे वाले जो काम होते हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव, उनको नहीं होने देगा, ऐसा मीनिंग रखता। लेकिन ये खुद निगेटिव नहीं होता, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा इजंट इट। क्वेश्चन नंबर 8, यू आर मोर टॉल, एकदम से मत काटना इसे, क्योंकि मोर से भी बनानी पड़ सकती है डिग्री। एंड वाइजर, इसको भी नहीं कह सकता मैं अभी सही। देन काइंड, अब पहले ही बताओ ये काइंड क्या है? तो काइंड तो एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव होता है तो देन से पहले जो डिग्री होती है, चाहे सिंगल सिलेबल हो या डबल सिलेबल, मोर से बनती है।
वो मोर बढ़िया था, वाइजर गलत है यहाँ पे, तो वाइजर को करना पड़ेगा आपको मोर वाइज। अब बढ़िया हो गया, क्योंकि अगर देन के बाद एडजेक्टिव है तो पीछे मोर से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हैव दे मेट यू, ये एडवर्ब के ही चैप्टर का है। इसमें ऐसा कहना, क्या तुम उससे देर से मिले, क्या तुम्हें मिलने में देर हो गई, इससे बढ़िया ये है कि क्या तुम हाल ही में उससे मिले। इसका आंसर ये होगा। अगर ये नहीं होता तो फिर ये हो जाता, और मान लो ये भी नहीं होते तो फिर ये हो जाता, ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिलहाल आंसर जो है हमारा वो दूसरा है, क्या तुम्हें हाल ही में उससे मिले। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया, प्लीज गिव मी फ्यू रुपीज वॉन्ट यू। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये निगेटिव है तो यहाँ नॉट हटा दो, तो आप सही सोच रहे हो, लेकिन अब ये बताओ कि वो जो फ्यू लगा हुआ है क्या वहाँ फ्यू ही होना चाहिए था। सोचो, फ्यू लिटिल पढ़ाया था मैंने आपको, या एफ यू होना चाहिए था। वहाँ सही है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, फ्यू है तो भी ठीक, एफ यू दे देता तो भी ठीक, लेकिन यहाँ तो फ्यू गलती है, क्योंकि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो एफ यू और ए लिटिल बताया था मैंने आपको, यहाँ गलती है। आपको जो है गलती बी पार्ट में करने पे नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंगारू कोर्ट होता है इलीगल वे ऑफ गिविंग डिसीजन, गैरकानूनी तरीका फैसला देने का, या कह दो अनऑफिशियल कोर्ट। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता निर्वाह करना, बस जिंदा रहना, सांसें चलती रहें, इस तरीके की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल में। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब टू सर्वाइव है, जिंदा बने रहना, यानी कि बॉडी और सोल को एक साथ रखना। सोल निकल जाएगी तो इंसान मर जाएगा, तो इसका मतलब होता सर्वाइव करना। कि वंस हील्स, ये होता समय बर्बाद करना खाली बैठ करके, टू वेस्ट टाइम वाइल सिटिंग आइडियली, मतलब आलसी होकर के बैठ के और समय खराब करना। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है वो ये रहा। देखें आप यहाँ पे, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों, वो रहेगा ही और ब्लैंक बिकॉज ही इज ए लेजी पर्सन। इन्होंने आपको बताया है कि वो, और बता रहा है एक आलसी व्यक्ति है। अब हमने आपको ऑप्शन दिए, पहला दिया वर्क्स हार्डली, देखते हैं क्या आंसर लगाएंगे आप। दूसरा दिया हमने हार्डली वर्क्स, तीसरा दिया हमने आपको वर्क्स हार्ड, और चौथा ऑप्शन दिया हमने आपको हार्ड वर्क्स। अपना आंसर लगाएं। और आज का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, वो रहेगा हमारे लिए फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा। पहला है लॉक, दूसरा है हेगल, तीसरा है प्लेटो, चौथा है रूसो। आंसर दें आप, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू।